महाभारत महाभारत महाभारत। जय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट आपका विज्ञान। पहले तो साइंस चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ टॉपिक का वीडियो बन चुका है और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो इसको कई तरीकों से बांटा जाता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अपन टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण के कई तरह से परिभाषा हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका शॉर्ट परिभाषा ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसका शॉर्ट परिभाषा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते, ये शॉर्ट परिभाषा है। ठीक है ना, तो प्रतीकात्मक निरूपण यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो करते हैं किसके द्वारा, तो फॉर्मूला के द्वारा करते हैं, सिंबल के द्वारा करते हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर ढांचा के आधार पर रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर यानी ढांचा के आधार पर समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला तो शब्द समीकरण और दूसरा तो सांकेतिक समीकरण, यानी कि सांकेतिक को संकेत समीकरण भी कहते हैं। चलिए, तो शब्द समीकरण जो होता है इसको पहले परिभाषा जान लेते हैं क्या है। तो जो समीकरण शब्दों के रूप में हो, किसके रूप में हो, शब्दों के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। देखिए, समीकरण का शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। पूरे समीकरण जो होता है, समीकरण को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लिया जाए तो आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ले लीजिए, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ले लीजिए। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अमोनिया। क्या बनाएगा, अमोनिया। अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन ले लेते हैं, है ना, जैसे कार्बन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि शब्द में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शब्द में
लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो गया, शब्द समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए सांकेतिक समीकरण की बात करते हैं। ठीक है ना, तो जो समीकरण संकेतों के रूप में हो, किसके रूप में हो, संकेतों या प्रतीकों के रूप में हो, संकेतों या प्रतीकों के रूप में हो, उसे सांकेतिक समीकरण या संकेत समीकरण, सांकेतिक समीकरण या संकेत समीकरण कहते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, नाइट्रोजन हम लोग लिए है ना, नाइट्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन होगा यहाँ पर। ठीक है ना, हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन लेते हैं ना, इसको विक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, NH3 बनता है, यानी अमोनिया बनता है। ये क्या हो गया, संकेतों के रूप में है। जैसे कि हाइड्रोजन लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं तो क्या बनाता है, HCl बनाता है। इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो जाएगा ना, यहाँ पर 3। चलिए, जैसे मान लेते हैं कि कार्बन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसको विक्रिया कराते हैं तो CO2 बनता है। उसी तरह से अनेकों प्रकार के हम लोग ले सकते हैं समीकरण। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो संकेत होता है N होता है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। इसको संकेतों के रूप में लिखते हैं, जिसका कहते हैं सांकेतिक समीकरण कहते हैं या ढांचा समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, परमाणु संख्या के आधार पर। तो परमाणु संख्या के आधार पर समीकरण 2 प्रकार के होता है, संतुलित समीकरण यानी बैलेंस्ड इक्वेशन और असंतुलित समीकरण यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये भी 2 प्रकार के होता है। ठीक है ना, चलिए किसके आधार पर, तो परमाणु संख्या के आधार पर। तो ऐसा समीकरण, क्या ऐसा समीकरण जिसमें दोनों और परमाणुओं की संख्या समान हो, क्या हो, समान या बराबर हो, तो उसे संतुलित समीकरण, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर इसको ले लिया जाए तो यहाँ पर हम जो भी चीज लिखे हैं, ठीक है ना, जैसे कि नाइट्रोजन लिखे हैं और हाइड्रोजन लिखा, इसको अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। अगर हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, इसको अभिक्रिया कराते हैं तो H2O बनता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं तो क्या बनता है, HCl बनता है ना। तरह तरह के समीकरण लेके क्या करते हैं हम लोग, इसको अभिक्रिया कराते हैं। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बैलेंस करना होगा, परमाणु की संख्या बराबर करना होगा। इसका मतलब इधर, और ये क्या है, अणु है, 2 अणु है, तो इधर कितना होना चाहिए, 2 अणु तो ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। बैलेंस करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है ना, चलिए
इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अगर 2 से गुना करते हैं तो नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग असंतुलित समीकरण को पढ़ते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे ऐसा समीकरण, ठीक है ना, ऐसा समीकरण जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या, किसकी? परमाणुओं की संख्या असमान हो। क्या हो? असमान हो, तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं इसे। ठीक है ना, चलिए, इसे कभी कभी कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। कंकाली समीकरण भी यानी स्केलेटन इक्वेशन भी कहा जाता है। और ये जो समीकरण होता है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, यानी पदार्थ को न तो उत्पन्न किया और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं और इसको अभिक्रिया कराते हैं तो H2O बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी ऐसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों बराबर, ऑक्सीजन बराबर इधर नहीं है और इधर नहीं, हाइड्रोजन बराबर परंतु ऑक्सीजन बराबर नहीं है, इसीलिए ये असंतुलित समीकरण होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बट ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, और ये जो है जो समीकरण, ठीक है ना, जो समीकरण सरल पदों में हो, है ना, सरल पदों के रूप में हो, यानी कि इसमें एक एक परमाणुओं को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि NaOH लेते हैं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन लेते हैं, चाहे ऐसे ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कार्बन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं और इसको अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 बनता है। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, तो ये आपका क्या हो गया? अनुमान विधि से संतुलित करना है। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इसको अभिक्रिया कराते हैं तो H2O बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 होना चाहिए, यह अनुमान लगाना है। तो सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर अनुमान लगा देंगे तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। तो ये अनुमान विधि से इसको सिद्ध किया जाता है। ठीक है, अनुमान लगाना है और यहाँ पर गुणांक को 2 लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अनुमान समीकरण विधि। इसे हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जाना जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जाना जाता है। और आंशिक समीकरण विधि क्या है? जटिल, ठीक है ना, जो ये भी अनेकों प्रकार का होता है, जरूरी नहीं कि 2 ही प्रकार का होता है ये। तो जो समीकरण है ना, जो समीकरण जटिल, क्या जटिल पदों के रूप में व्यक्त हो, ठीक है, के रूप में व्यक्त हो, उसे हम लोग आंशिक समीकरण विधि से
क्या करते हैं, संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को। किसके, तो पार्टियल मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ऐसे संतुलित करने के लिए तो कई तरह के समीकरण का इस्तेमाल, मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको मैट्रिक में 2 ही मेथड का इस्तेमाल करना है और इसके द्वारा आपको समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें और भी चीज समझा सकते हैं, बट समय ज्यादा लग जाएगा और उतना लंबा वीडियो डालने का साधन मेरे पास नहीं है। ठीक है, बाकी ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक मोटिवेशन। ठीक है, न संघर्ष न तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, वाह वाह। न संघर्ष न तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।